दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ के फ़ैन हैं तो आपने द मैट्रिक्स मूवी ज़रूर देखी होगी। और अगर नहीं भी देखी होगी तो इसमें दिखाए गए जो एक्शन सीन्स हैं वो कहीं ना कभी ज़रूर देखे होंगे। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसी मूवी है जिसके एक्शन सीन्स को कई बॉलीवुड मूवीज़ में भी कॉपी किया गया है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस मूवी में दिखाए गए शानदार एक्शन सीन्स की बात ना करके हम बात करेंगे कि किस तरह हॉलीवुड की यह सुपरहिट मूवी हाईली इन्फ्लुएंस थी सनातन संस्कृति के योगिक ज्ञान से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिव सारंग और आप देख रहे हैं द भारतवर्ष, जहां हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, योग और अध्यात्म की। सबसे पहले आप में से जो लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते उन्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। दोस्तों, द मैट्रिक्स मूवी के अभी तक 4 पार्ट आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट आया था 1999 में और इसका फोर्थ पार्ट अभी 2021 में आया है। दोस्तों, इस मूवी के परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देखते हैं जो कि 1999 में आया था, जिसका बजट था $63 मिलियन और इसने कमाई की थी $466 मिलियन की। यानी कि इसे बनाने में जितना खर्चा आया था उससे लगभग 7 गुना की इसने कमाई की। जब आप इस मूवी को देखते हैं तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि यह 1999 की पुरानी मूवी है, क्योंकि इसमें जो एक्शन सीन्स हैं वो बहुत ही एडवांस दिखाए गए हैं। इस वजह से आज भी इसकी कॉपी कई एक्शन मूवीज़ में की जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इस मूवी का हिंदू धर्म या कहीं सनातन संस्कृति से क्या संबंध है। दोस्तों, हॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर पीटर रेडर, जो कि सनातन संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं, यहाँ तक कि वो भारतीय संत परमहंस योगानंद जी पर अवेक नाम से एक मूवी भी बना चुके हैं। द मैट्रिक्स मूवी के बारे में कहते हैं कि यह एक योगिक मूवी है जो बताती है कि यह विश्व एक भ्रम है, अर्थात माया है। जब आप इस भ्रम को तोड़कर या फिर इस माया को समझकर जो परम है, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं, उनसे जब हम योग के माध्यम से संपर्क बना लेते हैं तो सभी परेशानियों के समाधान हो जाते हैं। दोस्तों, पीटर द्वारा कही ये सब वो बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में तो कहते ही हैं, साथ में वेद और उपनिषदों में भी यही सब बातें हजारों साल पहले से कही गई हैं और पूरी मूवी इसी ज्ञान पर आधारित है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस मूवी का सेकंड पार्ट जिसका नाम है द मैट्रिक्स रीलोडेड, जो कि 2003 में रिलीज हुआ था, उसका टाइटल सॉन्ग भी सनातन धर्म से लिया गया था। उस टाइटल सॉन्ग का नाम इन्होंने नवरस रखा, जो कि संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब होता है कि नौरस अर्थात मनुष्य के 9 भाव, जो है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवश, अद्भुत और शांत। साथ में इस पूरे सॉन्ग में बृहदारण्यक उपनिषद के पवमान मंत्र को बोला गया है। अगर आप सनातनी हैं तो आपने भी यह मंत्र जरूर सुना होगा, जो कि है ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय ओम शांति 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 ओम, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अगर आप इस सॉन्ग को सुनना चाहते हैं तो मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक आपको दे दूंगा, जिससे कोई ये ना कहे कि यह सारी बातें मनगढ़ंत हैं या फिर झूठी हैं। दोस्तों, इस मंत्र का इस्तेमाल इस मूवी के टाइटल सॉन्ग में इसलिए किया गया क्योंकि यह मंत्र इस पूरी मूवी के कंसेप्ट को अच्छे से समझा देता है। मैं खुद यह मूवी कई बार देख चुका हूँ क्योंकि यह मेरी पसंदीदा मूवी में से एक है। और इस मूवी में जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित मायाजाल, जिसे इस मूवी में मैट्रिक्स कहा गया है, को जिस प्रकार बताया गया है, उस तरह से शायद ही कोई मूवी हो जिसमें ऐसा कुछ इतने अच्छे से बताया हो। दोस्तों, होता यह है कि इसमें एक नियो नाम का व्यक्ति होता है जो हमारी तरह एक आम जीवन जी रहा होता है। यह व्यक्ति इस मूवी का मुख्य नायक होता है। इसका कैसे न कैसे करके एक मॉर्फियस नाम के व्यक्ति से इसकी मुलाकात हो जाती है, जो कि आगे चलकर इसका गुरु बनता है। क्योंकि मॉर्फियस उन लोगों का लीडर होता है जो ये समझ चुके होते हैं कि यह पूरी दुनिया एक भ्रम है या फिर कहें तो मायाजाल है। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो ऐसे लोगों को हम आत्मज्ञानी या फिर ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी लोगों में से कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कई सिद्धियों पर विजय पाई होती है और अपनी सिद्धियों की वजह से वो कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कि भौतिक नियमों से परे हैं या जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं। ऐसे कई लोग हमारी सनातन संस्कृति में हुए हैं, जैसे कि रमन महर्षि, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, नीम करोली बाबा, महाअवतार बाबा जी और ऐसे कई संत हैं जिनके किस्से हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। ऐसा ही इस मूवी में विज्ञान की दृष्टि से दिखाया गया है। मॉर्फियस जो मायाजाल को समझ चुका होता है, उसे नियो में काबिलियत दिखती है कि यह वही सर्वशक्तिमान है जो मायाजाल को तो समझ सकता ही है, परंतु साथ में कई सुपर पावर्स या सिद्धियां भी हासिल कर सकता है, जिनकी सहायता से हम बुराई के खिलाफ लड़ सकें।
तो दोस्तों यही सब द मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह से नियो मायाजाल से बाहर आता है और कैसे अपनी शक्तियों को जानकर उन बुरी ताकतों से लड़ता है जिन ताकतों का काम होता है हमें मायाजाल में बांधे रखना। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ द मैट्रिक्स मूवी ही नहीं, ऐसी और भी कई बड़ी हॉलीवुड मूवी हैं जो कि भारतीय संस्कृति से प्रेरित हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन मूवीज़ पर भी हम ऐसी वीडियोस लेके आएँ तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि यह दिखाता है कि विश्व में एक संस्कृति ऐसी भी है जो बिना किसी दबाव, प्रचार या जोर जबरदस्ती के पूरे विश्व पर अपना प्रभाव रखती है, जो कि आदि अनादि काल से चली आ रही है। वो है हमारी सनातन संस्कृति। आप भी अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे जो ग्रंथ हैं जिनमें असीमित ज्ञान भरा हुआ है उन्हें पढ़ें, उसके ज्ञान को जीवन में अपनाएं, साथ में बाकी लोगों के साथ भी यह ज्ञान बांटें। यह ग्रंथ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए शुरुआत करने के लिए कुछ ग्रंथों की लिंक हम वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। धन्यवाद। दोस्तों हमारे पेज सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, योग और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी अद्भुत जानकारी आप तक लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और आगे अगर आप ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस प्रयास में हमारा साथ देने के लिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।